Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic oligosaccharides. In the previous lecture we have discussed the introduction of the carbohydrates and the monosaccharides. ओलिगोसैक्राइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ओलिगोसैक्राइड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 2 to 10 मोनोसैक्राइड्स ज्वाइंट होते हैं, यानी कि 2 से 10 की अगर चेन फॉर्मेशन हो रही है कार्बोहाइड्रेट की तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज दी ओलिगोसैक्राइड्स। अगर 10 से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो फिर वो पॉलीसैक्राइड्स पे जाते हैं। कंपैरेटिवली लेस स्वीट होते हैं इन टेस्ट और लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और इजीली हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप डाइसैक्राइड की क्या है कि जब वो हाइड्रोलाइज होते हैं तो 2 मोनोसैक्राइड्स जो हैं वो उनसे फॉर्म्ड होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है इन 2 मोनोसैक्राइड्स के दरमियान में उसको आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहते हो और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कंसिडर्ड करते हो। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ठीक है, ग्लाइकोसिड साइड क्या होता है? सिंपली अ रिंग शेप शुगर मॉलिक्यूल होता है। या तो वो शुगर रिंग 5 मेंबर रिंग से अटैच्ड होता है, मतलब 5 कार्बन मेंबर रिंग से अटैच होता है या 6 मेंबर रिंग से अटैच होता है। फॉर एग्जांपल सक्रोज जो है वो डाइसैक्राइड है और वो 2 शुगर से मिलके बन रहा है, एक ग्लूकोज से मिलके बन रहा है और एक फ्रक्टोज से मिलके बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास माल्टोज है, वो भी 2 ग्लूकोज से मिलके बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास जो हैं ये डाइसैक्राइड्स हैं। डाइसैक्राइड्स जो हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो रिड्यूसिंग हो सकते हैं या वो नॉन रिड्यूसिंग हो सकते हैं। रिड्यूसिंग वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो उनके अंदर जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीडाइज हो सकें और रिडक्शन भी कर सकें, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बगैर। वो होती इसलिए है क्योंकि उनके अंदर फ्री अल्डिहाइड और फ्री केटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इसकी बेस्ट आ जाती है माल्टोज़ की और लैक्टोज़ की। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं और ये भी कह सकते हैं कि एनोमर्स जो होते हैं वो इस तरीके से अटैच्ड होते हैं कि ये 1 कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड हुआ है, 4 जो है वो एनोमर है। ठीक है, अगर दोनों इस तरीके से अटैच्ड हो, 1 की लिंकेज 2 से हो, जैसे सिक्रोज में होती है 1 कार्बन अटैच होता है 2 कार्बन से और वाटर जो है वो रिलीज आउट हो जाता है उसके अंदर से। तो जब 1 कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड होता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है? वो आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। ठीक है, यानी कि एनोमर्स अगर फ्री होंगे आगे जाके तो वो आगे एक चेन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग में आ जाएंगे और जो नॉन रिड्यूसिंग है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ऑक्सीडाइज हो सकें, ना ही वो रिड्यूस होते हैं दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। रिड्यूस का मतलब है ना ही ऐड हो सकते हैं और इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द फ्री अल्डिहाइड और फ्री केटोनिक ग्रुप। उनके अंदर कोई फ्री अल्डिहाइड और फ्री केटोनिक ग्रुप नहीं होता। उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है सक्रोज जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के बनता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट्स जो हैं वो अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर को फ्रॉम सक्रोज सोर्स लीफ टू द सिंक फ्रूट टिश्यूज़ इन अ फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये है कि वो आपको सक्रोज की फॉर्म के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड मटेरियल जो भी प्लांट का होता है एक सोर्स लीफ से सिंक टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उनके दरमियान में वो जो होता है वो फॉर्म्ड होता है बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ बोथ द शुगर। दोनों शुगर की कार्बोनाइल ग्रुप्स के दरमियान में फॉर्म हो रहा होता है। सक्रोज इज़ अ शुगर विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग और सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट, यानी कि ये एनर्जी एफिशिएंट है और ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है और स्टोर भी होता है। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज। जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है सक्रोज की तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता और रिएक्ट भी नहीं करता विद अदर सब्सटेंसेस, सो नो इंटरमीडिएट रिएक्शन विद अकर बिटवीन दैम। तो इनके दरमियान कोई इंटरमीडिएट रिएक्शन भी नहीं होता कि वो कोई दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सके। लेकिन अगर एनोमर फ्री होगा जैसे कि माल्टोज़ के अंदर होगा तो वो फ्री एनोमर्स जो हैं वो दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकेंगे और आगे भी जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द पॉलीसैकेराइड्स। होप you like it. If you like it, kindly subscribe my channel. Thank you.